योगी तेरे राज में कटोरा ले लो हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा ले लो हाथ में, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। हम लगातार कोटेदारों के धरना को कवरेज कर रहा हूं और दिखा रहा हूं। ये पिछले माह की 28 जनवरी से इको गार्डन धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में हैं। इनकी मांगे क्या है? आखिर ये सरकार से दो हाथ करने के लिए क्यों तैयार हैं? दो हाथ की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब किसी को पीड़ा होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में आता है, सरकार के समक्ष अनुनय विनय करता है। पिछले माह के 28 जनवरी से ये लोग अनुनय विनय कर रहे हैं। मैंने लगातार इनकी खबरों को आपके सामने दिखाया, आप लोगों ने इनकी मांगों को सुना है, लेकिन कुछ मांगों को हम एक बार कह देना चाहते हैं। अन्य प्रदेश की सरकारों में इनको जो कमीशन मिलता है प्रति क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य है, यहाँ पर इनको कमीशन मात्र 90 रुपया मिलता है। उसी 90 रुपये प्रति क्विंटल में सब कुछ इनको करना है। सब कुछ का मतलब ये इनको वितरण भी करना है, जो सहयोगी लगेगा उसको भी देना है, लाना भी है, ले जाना भी है, और साथ में एक सिस्टम बना दिया कि वो लोग निगरानी करेंगे। अब निगरानी करने के नाम पे लोग तो आप जानते हो क्या वहाँ पर होता होगा, कुछ अछूता तो है नहीं, अंडरस्टूड मामला है। एक और सबसे बड़ी बात है जो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर के दिखाता रहता हूं, क्योंकि जनता ने कहा था कि कोटेदार घटतौली करते हैं। इसको मैंने बड़ी प्रमुखता से खबर भी उठाया था। कई कोटेदारों पे कार्रवाई हुई थी, लेकिन सच्चाई घटतौली की नहीं थी। वहां पर जब सच्चाई निकल करके आई कि जब जिले के डिपो से खाद्यान्न निकलता है तो वहां पर जो 51 किलो होता है, लेकिन प्रामाणिकता के तौर उसमें 50 किलो का लेबल दिखाया जाता है। हमने जमीन में के कोटेदार के वहां अटेंडम में मैंने चेक किया प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, तो जो बोरी पर वजन 50 किलो लिखा था, अटेंडम उसका वजन 48.5 किलो था। 48 किलो क्यों था? जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ डिपो से निकलने में माल में कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है। जांच करने पर यह भी पता चला है, सुगबुगाहट निकल करके आई है, उसको कुछ प्रमाण के साथ भी निकल करके आया कि उसमें कहीं न कहीं से मिलावट की आशंका, यानी कि कुछ उसमें मॉइस्चराइजर मिलाया गया। तब सवाल है कि 50 किलो बोरी लिखी हुई 1 किलो का तो 2 से 3 किलो की जो प्रति बोरी के हिसाब से कटौती मांगे क्या है? ये जो प्रमुख मुद्दा था मैंने बता दिया है। अध्यक्ष जी हैं, तमाम संगठनों के अध्यक्ष हैं यहाँ पर। कोटेदार के 1-2 संगठन नहीं, कई संगठन है, लेकिन सब लोग मिल करके लगातार इको गार्डन में है। मंडल वाइज जा रहे हैं। आज जहां तक मुझे पता है कि आपका जो है चित्रकूट और चित्रकूट मंडल है। अध्यक्ष जी कुछ मांगे तो आपकी हैं, पहली मांग यही बता दीजिए, आप चाहते क्या हो सरकार से? हम तो केवल सरकार से कई मांग हमारे से बढ़ गया, वही मांग ढेर समझ आई है। जैसे अन्य प्रदेशन में यही काम करे वाले 200 रुपये क्विंटल कमीशन पावत हैं। अगर हमारे प्रदेश के कार्डधारक दिल्ली में लेते हैं राशन तो उस कोटेदार को 200 रुपया क्विंटल मिलता है। उत्तर प्रदेश में लेते हैं तो उत्तर प्रदेश कोटेदार को 90 रुपया क्विंटल मिलता है। और कोटेदारों के ऊपर इतना चाबुक लगा दिया गया है, जो आप कहते हैं कि हमने जाँच किया, हमने रिपोर्ट छाप दिया 5-6। अब आप समझ लीजिए जैसे गोदाम पे माल आता है, पहले एक सत्यापन अधिकारी होते हैं कि आपके पास इतना माल पाया गया, तो पाया गया कब दस्तखत करे थे नाम ना जनता बिना पैसे ले दस्तखत न करी है। वितरण अधिकारी लगते हैं, वितरण करवाते हैं। वो वितरण अधिकारी फिर वितरण प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे सामने वितरण किया गया, उन्हें पैसा नहीं है। उसके बाद फिर गोदाम पे जो माल आता है 50 किलो में सरकार लेती है किसानों से। जब कोटेदारों के यहाँ माल पहुंच जाता है तो 52-53 किलो हो जाता है, 44 किलो 55 किलो तक हो जाता है। 50 किलो बता रहे थे, 4 किलो और 1 किलो तक हो जाता है। और ना मिले तो हमें पानी मिले देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, और पानी वजन भाग जाता है कोटेदार। और बाद जैसे इंस्पेक्टर डीएसओ को वहाँ रहना चाहिए वितरण के समय, मतलब माल दुरवाने के समय हम लोग फोन करते हैं भैया हमारा माल बहुत भीजा हुआ है, कहीं मैनेज कर लिए, वो मैनेज कोटेदार ही करे, वो भी मैनेज कोटेदार ही करे। उसके बाद 30 रुपये 50 रुपये क्विंटल तक पूरे प्रदेश में घूस चलते हुए, कुंटल अरबों का घूट हर महीने घूस लिया जा रहा है, अरबों का इन्हीं कोटेदारों से। 90 रुपये क्विंटल मगर इनका सब न दिया जाए तो इनका सब मेहरारू उठलाली लिपस्टिक न लागी। ये सब पूरा विभाग ही उठलाली लिपस्टिक में 90 रुपये क्विंटल टिकिया बांटे। कोटेदारन की केवल शोषण होत बा और कुछ नहीं हो रहा है। कोटेदारों के साथ सिर्फ शोषण जय लगा दिया जाता है। वही हाल लगाए दें सेनापति लगाए दें पूरी सेना, तो पूरी सेना का दूध जाए, दूध साला का बचता ही नहीं आए। तो कोटेदार इस समय पीड़ित है, पूरा माल बांट रहा है।
और पूरा वितरण कर रहा है। अब आप कार्ड धारक हैं, आप जैसे हमारे से 25 किलो राशन लेते हैं तो आपके मोबाइल पे आता है कि आपको 25 किलो राशन दिया गया। अगर ना दिया गया तो इस नंबर पे बताइए, आपको टोल फ्री नंबर है, वो सब नंबर आ जाते हैं। और आप इतना बुढ़बक बाटे ना बताऊ हुआ वो करे बादव विभाग वाले सोचन कुछ और दोहन करना है कोटदारों का, तो अलग से फोन करावत हैं, कहा हो चिथरू माल पाया कि नहीं? चिथरू जने मंगरू ले गए रहन, माल तो मंगरू ले गए, फोन चिथरू को लगे आइए। चिथरू उल्टा बता दिए। जांच टीम लखनऊ गई और लखनऊ गई केवल उनका रमाडा वाले होटल में रुकी हैं, खर्चा बर्चा नहीं है, जांच पक्का उनका खर्चा बढ़ेगी चाहिए। होटल रमाडा ही वाला चाहे उनका सबके 3 स्टार के नीचे होटल में ना रुकते। और उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाई दी है कि ये बोलत रहे ओकरे खिलाफ जांच बैठवाई थी। फर्जी कोटदार मरता न क्या न करता, सोचता है कम से कम यही रोजी रोटी चलता है, तो उसी में चक्कर में फंसा रहता है। 10,000 5,000 8,000 बचता है, उसी में चल रहा है। वही तौलिए एडजस्ट कहाँ यह अवस्था में जाए नौकरी करे। क्या दे दे सरकार जो आप थोड़ा खुश हो जाए? हम तो केवल यही चाहते हैं कि अन्य प्रदेश बाद कमीशन दे दें। जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पावत है तो का फर्स्ट डिवीजन वाला सम्मान मिले तक नहीं आए। वन नेशन जैसे हो रहा है, अब हम पूरे देश में सबसे बढ़िया बांटता ही, अब कमीशन सबसे कम बा, तो अब यही चाहत बा। यूपी का तो प्रमाण पत्र, अब भाई प्रमाण पत्र मिला है, बाबा मुख्यमंत्री हैं और बाबा हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी हमारा ना सुनी जात इतना बढ़िया मंत्री है मुख्यमंत्री दोनों है। और हमसे केवल अब लोकसभा में मौन होइए रहे, धाड़गिरी पर अयोध्या से लेकर चित्रकूट के बीच में बचा ना है, सीधी धमकी है, धमकी नहीं एकदम समझ लीजिए। अयोध्या से लेके चित्रकूट तक बचे नहीं हैं कहीं, आप देख लीजिए। केवल हम लोग मौन हो गए, साफ हो गए, और हम लोग बोल देंगे तो हाफ हो जाएंगे। बोल ही तो रहे। अब इससे ज्यादा का बोलो कमीशन, अगर वो हमारा कमीशन बढ़ा दिया अन्य प्रदेशों की बात करें, हम यह नहीं कह रहे कि हमको आप ज्यादा दे दीजिए, हम तो यही कह रहे हैं जो दिल्ली में देते हैं वो दे दीजिए, जो हरियाणा में देते हैं, गुजरात में मानदेय देते हैं 150 रुपया कमीशन देते हैं वो दे दीजिए, केरल का 220 दे दीजिए, गोवा हम कहा थे डबल इंजन जहाँ जहाँ सरकार बा अगर वैसे कह दिए तो आज डबल इंजन ना 3 इंजन वाली सरकार बिहार के बारे जाला, आप समझिए वहाँ भी 144-45 रुपया कुंटल कमीशन है, लेकिन यह 90 रुपये है। यहाँ सिर्फ शोषण है, अधिकारी कर्मचारी भी नहीं चाहते कि इनका कमीशन वह बढ़ जाए। वो सोचाते हैं बस सुई लगाए रखा भाई, चाहिए सुई लगाए रक्त तक खींच ले रहे हैं। भगवान करें ऐसा रक्त खींचे वाले पकड़ाए जाए, न पकड़ाए जाए लड़कियां बच्चे विकलांग हो जाए। अरे भाई देखिए, एक क्या नाम दिया जा रहा है, राजेश तिवारी भी। अब देखो भाई, ब्राह्मण की शराब है, योगी जी सुन रहे हो तो कम से कम ब्राह्मण की शराब को, सनातन की शराब को तो कम से कम जो है ना लीजिए, क्योंकि वाकई भाई 2024 में जो है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। एक सबसे बड़ी पीड़ा तो ये पिछले साल भी ये लोग धरने पर आए थे, फाइल इधर उधर घूम रही, कभी मोदी जी के पास दिल्ली फाइल जा रही, कभी यूपी फाइल जा रही। अच्छा एक बात और इसमें बता दीजिए, कितना है कमीशन का मामला? 90 रुपया केंद्र सरकार देती है, वही प्रदेश सरकार देती है, और इनके कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहते हैं कोटेदारों कमीशन बढ़े, कहीं जीभीस कराई दे। ये सब रोज रोज केवल उपाय बतावत हैं योगी का हट गया तो आके केवल आप समझिए बीच में चोर बैठे हुए हैं। अच्छा आप बताओ 90 रुपये कुंटल 40-50 रुपये कुंटल वही ले लेते हैं, कहाँ से रहे? तो अब हम लोग मुखर हैं, यह कुल बताओ। तो प्रमाण पत्र आज तक इसीलिए प्रमाण गया, पहली बार बताया जा रहा है, मुखर हो चैनलों पर हम लोग बता रहे हैं कि ये इनके कर्मचारी लूट रहे हैं, पूरा का पूरा विभाग को लूट रहे हैं, पूरा कोटदारों को लूट रहे हैं। वो गरीब के यहाँ कोटदार का ना लागत, हम सह कही थे जैसे छड़िए काटत की कसैये कहा थे, न मोर दोष न तोर दोष गोसैयक दोष, हम सह कही थे न हमार दोष न तोर दोष, अगर कम बेसी में कर्मचारी अधिकारी दोष पाप दो को नहीं जाए। दोस्तों सब तमाम कोटेदार हैं और तिवारी जी ने इसमें पूरी बात बताई है। और फिर मैं कल भी शायद धरना इनका है, और पिछले 28 जनवरी से इनका धरना है। अभी 4 आज है ही है, 5 6 7 अभी तक कोई सरकार का हमें लग रहा है कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। कोई आया है मिलने? नहीं। कौन, क्या नाम? मनोज दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष सस्ता गल्ला विक्रेता। दुबे जी, क्या समस्या हो जाए दूर कर दे सरकार तो आप खुश? हमारा कमीशन डबल इंजन सरकारों की तरह होना चाहिए। अन्य प्रांतों में जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं 200 रुपये कमीशन है, गुजरात में 150 रुपये कमीशन प्लस 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी। समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, हमारे योगी जी भावी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। हमारे कोटेदार दुखी रहेंगे तो उनका सपना पूरा होगा। हम लोग तो नहीं चाहेंगे अगर हमारे सपने अधूरे रहें तो योगी जी।
दोबारा सत्ता में लौटें। सीधे धमकी है। ये एकदम धमकी है। मांगे पूरी हो गई तो पूरी हो गई तो हम लोग सरकार के साथ हैं, जैसे अब तक करते आए हैं वैसे आगे भी करेंगे, अन्यथा उखाड़ फेंकने का करेंगे। तमाम कोटेदार हैं, अपनी अपनी बात और इनकी मांगों को आपने सुना ही है और तमाम सवाल हैं और उन सवालों के उत्तर सिर्फ सरकार के पास हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।